रिकर्सन फॉर ए फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, यानी जो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए, फैक्टोरियल नंबर फाइंड करने के लिए रिकर्सन में क्या क्या यूज होता है। तो द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द रिकर्सन। जो फैक्टोरियल रिकर्सन का बेस्ट एग्जांपल है किसके लिए, नंबर फाइंड, फैक्टोरियल नंबर फाइंड करने के लिए। द फैक्टोरियल ऑफ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर n डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल, यानी जो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी जो -4 -3 ये सब नहीं होते हैं, यानी 4 फैक्टोरियल होते हैं, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये सब क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर। तो ये जो होते हैं इनको हम n फैक्टोरियल के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसका बेस केस क्या होगा, तो इफ n इक्वल टू 0 देन n फैक्टोरियल इज 1। अगर n अगर 0 हो तो क्या होगा, उसका इसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी 0 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा 1 वैल्यू इसका देता है, इसमें 0 नहीं आता है। रिकर्सिव स्टेप क्या कर सकते हैं, इफ n ग्रेटर देन 0 देन n फैक्टोरियल इज n-1। सपोज कीजिए हम लोग को 4 फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल 4 फाइंड करने के लिए सबसे पहले कॉल क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल, यानी इसको 4 फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले 4 × 3, फिर उसके बाद 3 × 2 करेंगे, फिर 2 × 1 करेंगे, फिर 1 × फैक्टोरियल क्या कर देंगे 0 कर देंगे। 4 फैक्टोरियल 0 रिटर्न्स 1, यानी फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल क्या होता है, ये फैक्टोरियल सब हो गया, तो फैक्टोरियल 0 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल कितना आ जाता है 24 हो जाता है। फैक्टोरियल 0 यहाँ से फैक्टोरियल 4 अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले फैक्टोरियल 4, फिर उसके बाद 3 पे हो जाता है, फिर 3 के बाद 2 पर, 2 के बाद 1 पर, और 0 पे जाकर कॉल करने के बाद यहाँ पर रुक जाता है। फिर उसका 0 जो होता है क्या कॉल करता है, क्या होता है 1 होता है। फिर उसके बाद जो हमारा उसके 1 के बाद हमारा क्या हो जाता है, रिटर्न करता है 1, और फिर उसके 1 के बाद क्या करता है, ये जो 2 फैक्टोरियल होता है हमारा क्या रिटर्न करता है 2 को करता है। फिर उसके बाद जो 3 फैक्टोरियल होता है हमको क्या रिटर्न करता है 6 को करता है। और फिर उसके बाद जो हमारा 4 फैक्टोरियल होता है क्या करेगा, यहाँ से हमारा 24 को रिटर्न कर देगा, यानी रिटर्न वैल्यू पॉप। जो इधर से जा रहा है ऊपर से, इसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन, यानी इंसर्ट करते गए एलिमेंट को, इधर से जो है बाहर निकालते गए जो वैल्यू निकला। अब एल्गोरिदम को देखते हैं। स्टेप 1 में करेंगे स्टार्ट पहले करेंगे, फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे डिफाइन रिकर्सिव फंक्शन ऑफ फिबोनाची n, एक n को नंबर के लिए डिनोट कर देंगे। इफ n इक्वल टू 0 कर देंगे तो रिटर्न हम लोग का 0 होगा। अगर n इक्वल टू 1 कर देंगे रिटर्न क्या हो जाएगा हम लोग को 1। फिर एक कंडीशन लगाएंगे एल्स की, कि रिटर्न अगर फिबोनाची है तो उसको क्या कर देंगे n-1 से कॉल करेंगे, प्लस उसमें क्या कर देंगे फिबोनाची n-2, यानी इस तरह चलेगा n-1 प्लस n-2। फिर नेक्स्ट में क्या चलेगा n-2 प्लस n-3, फिर नेक्स्ट में ऐसे करके कॉल होते जाएंगे। यानी स्टार्ट होगा, फिर रिकर्सिव फंक्शन डिफाइन करेगा, फिर लूप चलाओगे 0 से 9 तक, और 10 तक हमको फाइंड करना है तो 0 से लेकर 9 तक हमको नंबर चलाना पड़ेगा। फिर हर आइटरेशन में फिबोनाची को प्रिंट करेंगे। ये थर्ड पार्ट में दिखाया है कि इनिशियलाइज ए लूप वेरिएबल 0 to 9, यानी 0 to 9 तक कॉल करेंगे। इनसाइड स्टेप 4 में इनसाइड द लूप कॉल फिबोनाची फर्स्ट एंड द प्रिंट द रिजल्ट, यानी फिबोनाची पहला जो नंबर आएगा 0 अगर 1 आए तो उसको कॉल करेगा, फिर उसका रिजल्ट को प्रिंट करेगा। फिर उसका इंक्रीमेंट आई, यानी आई को क्या कर देगा इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस कर देगा, यानी 1 है तो 1 को बढ़ा क्या कर देगा 2 कर देगा, यानी 2 है तो इसको बढ़ा क्या कर देगा 3 कर देगा। यानी स्टेप 6 में क्या होगा रुक जाएगा।